प्रकृति के गुणों के विषय में हमने जाना था कि प्रकृति के जो गुण होते हैं वो हमारे को कैसे प्रभावित करते हैं। और फिर 15 चैप्टर में अश्वत्थ वृक्ष में भगवान ने इस भौतिक जगत के साथ में अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन किया। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण जो हैं वो हमारे को कभी ऊंची शाखाओं में और कभी नीचे की शाखाओं में जो है वो लेके जाते हैं, कभी उच्च लोक में और कभी अधम लोक में। लेकिन भगवान ने जिस समय इसको इस चैप्टर को क्लोज किया तो उसके फलों के विषय में नहीं, है ना, इसके फल जीव को किस प्रकार से जो है वो प्राप्त होते हैं। अगर उच्च योनि में जाता है तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, निम्न योनियों में जाता है तो किस प्रकार के फल जो है प्राप्त होते हैं। अब इस अध्याय 16 में श्री कृष्ण वृक्ष के 2 फलों का यहाँ पे वर्णन करेंगे। तो वो क्या है 2? उसमें से एक है दैवी गुणों की व्याख्या करेंगे। जो व्यक्ति को वृक्ष के अंतर्गत ऊपर के लोकों में जो है उच्च लोकों में लेके जाता है और जिससे कि जीव को जो है मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। और दूसरा बताएंगे भगवान आसुरी गुणों का व्याख्या करेंगे और व्याख्या भी विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे और उसके स्वभाव को भी जो व्यक्ति को नीचे के क्षेत्र में ले जाने के लिए बाध्य करता है और अंततः जो है वो नरक की ओर लेके जाता है। इन गुणों के रहते हुए जो हित है और क्या अहित है जीव के जीवन में उसके विषय में भी भगवान। तो कुल मिला के इस अध्याय के अंदर में 24 श्लोक हैं, जिसमें से कि पहले 3 श्लोकों में भगवान ने जो है वो दैवी संपदा या दिव्य गुणों के विषय में चर्चा करी है। फिर 4 से 8 तक आसुरी संपदा या आसुरी गुणों के विषय में चर्चा करी है और 10 से लेकर 20 तक के जो श्लोक हैं वो आसुरी लोगों के कार्य तथा उसके जो परिणाम होते हैं, उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है, माइंडसेट कैसा होता है, उनका आचरण कैसा होता है, उनका एटीट्यूड कैसा होगा, उनका मनोभाव किस प्रकार का होगा, कार्यकलाप उनके एक्शन वगैरह किस प्रकार के होंगे, कैसी विचारधारा होगी और लास्ट में उनका गंतव्य स्थान क्या होगा, उनका डेस्टिनेशन क्या है, ऐसे लोगों को कहाँ पे किन लोगों में स्थान मिलता है। फिर लास्ट के जो 3 श्लोक हैं, 4 श्लोक हैं, 21, 22, 23, 24, 21, 24, वो आसुरी प्रवृत्तियां जो होती है जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोक्ष, काम, क्रोध, लोभ, मत, मात्सर्य जो है वो नरक से किस प्रकार से बच सकता है जीव। ये बेसिकली यहाँ पे 3 विषय बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये नरक के द्वार है और इन नरक के द्वारों से किस प्रकार जो है जीव बच सकता है और वो कैसे बचेगा, वो शास्त्रों का पालन करके भगवत धाम की प्राप्ति जो है कर सकता है। तो यहाँ पे जो प्रारंभ हो रहा है तो भगवान जो बता रहे हैं कि 2 प्रकार के जो जीव हैं वो होते हैं। एक होते हैं दैवी गुण जिनमें होते हैं, जो डिवाइन नेचर जिनका होता है, और एक डिमोनिक नेचर या आसुरी स्वभाव जिस प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार के लोग होते हैं। हम यहाँ पे भौतिक जगत में भी देखेंगे तो भगवान ने बताया हम यहाँ पे भी 2 ही प्रकार के जीव आपको मिलेंगे, एक जिनमें अच्छे गुण होंगे और दूसरे जिनमें अच्छे गुण नहीं होंगे। तो भगवान यहाँ पे जो प्रारंभ कर रहे हैं वो दैवी गुणों के साथ में इस अध्याय का जो प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले 3 श्लोकों के अंदर में भगवान ने जो दिव्य गुण हैं तो लास्ट में उन्होंने लिखा भी है जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में ये गुण पाए जाते हैं। तो जो अच्छी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें ये वाले गुण जो है वो पाए जाते हैं। अच्छा, कोई ये बोल सकता है कि मेरे अंदर में ये गुण नहीं है तो मैं क्या करूं? तो हमारे पास में ये चॉइस है कि हम अपने अंदर में इन गुणों को डेवलप कर सकते हैं। तो इन गुणों को कैसे बताया भगवान ने? बोला कि हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति, छिद्रा निवेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा,
लोभ, विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो अब इनको छोटा छोटा सा एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा दे देता हूँ, सो दैट ये क्या क्या गुण हैं उनके विषय में हमारे को थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, और ये गुण किन में अधिक प्रवृत्ति में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपके साथ में वर्ण और आश्रम, हम पहले भी इसको डिटेल में आपको चर्चा कर चुके हैं वर्ण आश्रम के विषय में। तो ये कौन से वर्ण में आते हैं और कौन से आश्रम में आते हैं उसके विषय में भी हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुण बताया गया है निर्भयता। निर्भयता मीन्स फियरलेसनेस, फियरलेस। निर्भरता मीन्स किस पे निर्भरता? बेसिकली जो लोग भगवान पे निर्भयता, भगवान पे पूर्ण विश्वास होना कि भगवान जो कुछ भी करेंगे, पूर्ण शरणागति हम लोग बोलते हैं कि भगवान की जो भी निर्णय होगा वो हमारे को एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो फेवरेबल होगा चाहे वो नॉन फेवरेबल होगा। भगवान जो कुछ भी करेंगे वो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, मेरे जीवन में जो भी घटित होगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो राजा हरिश्चंद्र का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं कि राजा हरिश्चंद्र के जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और उन्होंने हर चीज को एक्सेप्ट किया। तो वो निर्भयता थी, वो ईश्वर पर निर्भरता थी उनकी पूरी की पूरी। तो ये गुण जो है बेसिकली सन्यासियों में पाया जाता है, जिन्होंने अपने घर का परित्याग कर दिया तो वो पूर्ण रूप से भगवान पे ही आश्रित रहते हैं। सेकंड आ जाता है फिर आत्मशुद्धि, प्योरिफिकेशन ऑफ वन एग्जिस्टेंस। जो विधि विधानों के द्वारा जो हमारे को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करके हम अपनी प्यूरिफिकेशन करते हैं। बेसिकली भक्ति का अर्थ ही यही है कि हम अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं। भक्ति का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं वो यही आत्मशुद्धि। जब हम आत्मशुद्धि का प्रयास करेंगे तो ये जो 26 गुणों के विषय में जो हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि आत्मशुद्धि भी एक गुण है, तो ये गुण अपने आप हमारे अंदर में प्रारंभ हो जाएंगे जब हम ये प्यूरिफिकेशन अपना प्रारंभ करेंगे। फिर आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आत्म साक्षरता के लिए ये किया जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज के हम ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे कि अभी हम इस वाले लास्ट वाले सेक्शन में भी ज्ञान या फिलॉसफी जो है वो हम अर्जित कर रहे हैं, तो दैट हमारे को सिर्फ ऊपर से ही ना जानकारी रहे, हमारे को पूरा का पूरा फिलोसफिकली उन चीजों को हम जान पाए। दैट इज बेसिकली आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। फिर आ जाता है दान। ये दान जो है ये हमारे को प्यूरिफाई करता है। जब हम दान देते हैं किसी को तो हमारे में देने की प्रवृत्ति जो है वो जागृत होती है। बेसिकली इसको गृहस्थों के लिए बताया जाता है कि दान जो है वो गृहस्थों को जो है वो देना चाहिए, समय समय पर दान देना चाहिए। और जैसे हमारी जो भी मंथली इनकम होती है उस मंथली इनकम का कुछ एक पार्ट जो है वो हमारे को डिसाइड करके जो भी हमारी इनकम है, जितनी भी हमारी इनकम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी की कम इनकम है तो वो कुछ अमाउंट 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, मतलब वट एवर वन थिंग्स, ये जो भी गृहस्थ लोग हैं उनको कोई ना कोई मंथली एक ऐसा अपना नियम बनाना चाहिए कि दान देना चाहिए। और दान कहाँ देना चाहिए? दान मंदिरों में देना चाहिए, मंदिर निर्माण के लिए दान देना चाहिए, फूड फॉर लाइफ जैसी एक्टिविटीज है वहां पे दान देना चाहिए। और हमारे को अवॉइड करना चाहिए इस प्रकार का दान जो कि तमोगुणी दान है। इसके विषय में हम लोग 17-18 जो चैप्टर रहेंगे उसमें डिटेल में इसके विषय में चर्चा होगी कि कौन सा दान जो है वो तमोगुणी है, रजोगुणी है या सत्वगुणी है, या दान जो है वो किस प्रवृत्ति में हमारे को देना चाहिए, वो आगे वाले चैप्टर में डिटेलिंग आएगा। फिर आता है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल दिस इज फॉर गृहस्थास बेसिकली, कि अपने ऊपर संयम रखना, कि हम अपने ऊपर कैसे संयम रखेंगे, क्योंकि जीवन के अंदर में बहुत गृहस्थ जीवन के अंदर में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, अप एंड डाउन आते हैं, सुख और दुख आते हैं। तो अपने आप को कैसे सेल्फ कंट्रोल करके रखेंगे, ये इसके विषय में ये जो गुण है अपने अंदर में अर्जित करना। फिर आ जाता है यज्ञ, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस। ये भी यज्ञ भी जो है वो भी बेसिकली गृहस्थों के लिए ही बताया जाता है कि
विभिन्न प्रकार के यज्ञ जो है वो हमारे को करने चाहिए। लेकिन आज के युग के अंदर में हम देखेंगे तो हमारे पास ना तो यज्ञ करने का पूर्ण रूप से यज्ञ करने का समय होता है, और ना ही कोई ऐसे ब्राह्मण या पंडित जो होते हैं जो कि यज्ञों को हमारे को करा सकते हैं। तो इसलिए इस युग के अंदर में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को संकीर्तन यज्ञ करने के लिए कहा है, जिससे कि जिसके लिए कि हमारे को किसी चीज की भी आवश्यकता नहीं होती, ना किसी धन की आवश्यकता है, ना किसी और की आवश्यकता है। तो ये हम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा अपने आप को प्यूरिफाई कर सकते हैं। फिर बताया गया है वेदा अध्ययन, स्टडी ऑफ वेदास। ये बेसिकली ब्रह्मचारियों के लिए है कि गेन वैदिक नॉलेज को वैदिक ज्ञान को अर्जित करना, इसलिए अर्जित करना ताकि इस ज्ञान को अर्जित करके कि हम जीवन को कैसे एक संतुलित जीवन जिसको हम लोग बोलते हैं, उस संतुलित जीवन को हम किस प्रकार से जी सकते हैं। मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ बोथ वी हैव टू बैलेंस, देन आवर लाइफ विल बी सक्सेसफुल। अगर खाली मटेरियलिज्म है और उसके अंदर में कोई भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो जीवन जो है वो अधूरा रह जाएगा, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए पहले ब्रह्मचारियों को एक जो स्टार्टिंग होता था उसमें वेदों का अध्ययन कराया जाता है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि जीवन जो है वो सक्सेसफुली लाइफ को जिया जा सके। फिर आ जाता है तपस्या, चैरिटी। ये तपस्या किससे? मन से, शरीर से, वाणी की तपस्या, जल्दी उठना, ये शरीर की तपस्या है, जल्दी उठ के स्नान करना, भगवान की भक्ति के लिए या जप करने के लिए बैठ जाना, तो ये बेसिकली शरीर की तपस्या है। और उठकर जप करना, ये मन की तपस्या है, मन को शांत करने के लिए तपस्या है। अच्छी वाणी बोलना, कोई ऐसे अपशब्द ना बोलना, अप्रिय शब्द ना बोलना, सोच समझ के बोलना, तो ये वाणी की तपस्या है। फिर आ जाता है सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अपनी लाइफ को इस तरह से बिताना, सिंप्लिसिटी हो, उसमें कोई दिखावा ना हो, जैसे हैं स्पष्टवादी होना बेसिकली ना, कि हम जैसे हैं अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करें। फिर अहिंसा, नॉन वायलेंस। तो अपने आप अपनी स्वयं की प्रगति को ना रोकना, वो एक अहिंसा है। गीता के विषय में लोगों को अवगत कराना, ये भी एक प्रकार की अहिंसा है। समस्त जीवों के प्रति प्रेम रखना, पशुओं के प्रति प्रेम रखना, उनके प्रति कोई हिंसा वाला भाव ना रखना। फिर है सत्यता, ट्रूथफुलनेस। अपने स्वार्थ के लिए झूठ ना बोलना, किसी कोई ऐसा असत्य जहाँ पे कि किसी का नुकसान ना हो रहा हो, अगर ऐसी सर्कमस्टांसेस में बोलना पड़ जाए वो एक अलग चीज हो जाती है। अदरवाइज हमारे को पूरा का पूरा सत्यता जो है अपने जीवन के अंदर में प्रयास करना चाहिए कि हम झूठ ना बोलें। और फिर आ जाता है अक्रोध, फ्रीडम फ्रॉम एंगर। फ्रीडम फ्रॉम एंगर मीन हमारे को कोई अगर उकसाता है तो हम लोग भग जाते हैं। हमारे पास अपनी चाबी, जिसको हम बोलते हैं, हमारे हाथ में नहीं होती, हम अपनी चाबी जो है वो दूसरे को दे देते हैं। तो वो उस प्रकार का व्यवहार नहीं रखना, अपनी चाबी को अपने पास ही रखना चाहिए हमारे को, ताकि हम लोग कोई हमारे को उकसाए तो भी हम लोगों को क्रोध ना। ऐसा बोला जाता है एंगर इज जस्ट वन वर्ड अवे फ्रॉम डेंजर। एंगर और डेंजर में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ एक डी लग जाता है तो वो डेंजर बन जाता है, अदरवाइज वो एंगर है। तो हमारे को इस चीज को थोड़ा सा संभल के अपने आप को अपना जो हमारा एटीट्यूड है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को करना चाहिए। फिर है त्याग। और त्याग कैसे? ये वस्तुओं को, सिर्फ जो हमारे पास वस्तुएं हैं उनका त्याग कर देना, और केवल जो कृष्ण के सेवा में जो अर्पित कर सकते हैं उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करना, बाकी सारी चीजों का त्याग कर देना। शांति मीन्स अपने आप को शांत रखना, अपने अंतःकरण को शांत रखना, उत्तेजित ना होना, तो और सबके साथ में समभाव रखना, एक साथ व्यवहार रखना सबके साथ में, तभी शांति आ सकती है। और क्या? भोक्ताराम में यज्ञ तप साम सर्व लोकों में भगवान ने 5.29 में भी बताया है कि मैं समस्त चीजों का भोक्ता हूँ। तो अपने आप को भोक्ता ना माने,
तो भगवान ने उसको भी शांति सूत्र, शांति सूत्र बताया कि भगवान ही भोगता, अपने आप को भोगता ना माने तो भी जीव को जो है वो शांति प्राप्त हो सकती है। फिर अनावश्यक छिद्रा निवेशन में रुचि, अवर्शन फॉल्ट फाइंडिंग। हमारे अंदर में समस्या है कि हम दूसरों के अवगुणों को देखते हैं, दूसरों के अंदर में गुण नहीं देखते, है ना। तो हमारे को क्या करना चाहिए कि हमारे को दूसरों के अंदर में अच्छी क्वालिटी देखनी चाहिए, दुर्गुण नहीं देखनी चाहिए। दुर्गुण तो सभी में ही है, हम सभी के अंदर में दुर्गुण होते हैं। तो महाभारत में भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे को देखने को मिलता है, दुर्योधन और महाराज युधिष्ठिर। तो महाराज युधिष्ठिर जो है वो केवल सभी जीवों के अंदर में अच्छे गुण देखने का प्रयास करते हैं, जबकि दुर्योधन जो है वो हर व्यक्ति के अंदर में कोई ना कोई दोष निकालता है। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग से हमारे को बाहर आना है। ये फॉल्ट फाइंडिंग जो है ये बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली भक्तों के जीवन में भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हम जब भक्ति के अंदर में लगते हैं तो हमारे को लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति है वो अच्छी भक्ति नहीं कर रहा, तो हम उसके अंदर में फॉल्ट फाइंडिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। फिर फॉल्ट फाइंडिंग और सभी जीवों के प्रति करुणा, कंपैशन का भाव रखना, दूसरों के प्रति करुणा रखना, है ना। जितनी भी लिविंग एंटिटीज हैं उनके प्रति मोड ऑफ मतलब कंपैशन रखना, करुणा रखना उन लोगों के साथ में। सिर्फ लिविंग एंटिटीज इंक्लूडिंग एनिमल्स, उनके अंदर में पशु भी इंक्लूडिंग है, नहीं कि खाली जीव जो है तो मनुष्यों पे ही करुणा करे और जो पशुओं पे करुणा ना करे। तो ये जो करुणा है वो सभी जीवों पे होनी चाहिए, सभी प्रकार की जीवात्माओं पे होनी चाहिए। फिर लोभ से मुक्ति, ये हमारे अभी जब हम पढ़ेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, तो ये भी बेसिकली हमारे को नरक की तरफ लेके जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभी आने वाले श्लोकों के अंदर में तो नरक के 3 द्वार बताए गए हैं, तो उनमें ये लोभ भी जो है ना वो एक द्वार है। तो लोभ से भी हमारे को मुक्ति जो है ना वो पानी होगी। ये सारी चीजें हमारे को ग्रेजुअल प्रैक्टिस हम करेंगे तब हम सीख लेंगे। फिर नेक्स्ट है भद्रता, जेंटलनेस, इसको कि हम लोग बोलते हैं कि जेंटलनेस मीन्स कटसी दिखाना अपनी, और पोलाइटनेस के साथ में पेश होना। हमारा एटीट्यूड जो होना चाहिए बड़ा पोलाइट, बड़ा सूदिंग सा होना चाहिए, मोड ऑफ गुडनेस में होना चाहिए। हम हमेशा शांत भाव में अच्छे तरीके से लोगों से बात करें। हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, और ये समस्त जीवों के प्रति ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। फिर है लज्जा, वो कोई हमारे को ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिसके प्रति ही हमारे को खुद को ही अपने ऊपर शर्मिंदा होना पड़े। आज हम देखते हैं कि बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो डे बाई डे जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। तो हमारे को चाहिए कि हम इस लज्जा वाला जो भाव है या जो गुण है उसको अपने अंदर में डेवलप करें। लज्जा वैसे अगर हम बात करते हैं तो जो स्त्रियां या माताएं होती हैं उनका एक आभूषण है लज्जा। फिर दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, स्टडी डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अभी हमारे जीवन के अंदर में कोई असफल हो जाए हम या कहीं अविचलित अवस्था आ जाए तो हमारे को जो अपना डिटर्मिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं गिर सकता, मैं को ये जो भी कार्य में मैं लगा हुआ हूँ, मैं इसको कंप्लीट करके ही आगे हटूंगा, अदरवाइज मैं इसके पीछे नहीं हटूंगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय जब जीव कर लेता है, जैसे भक्ति के प्रति जो भक्त हैं वो दृढ़ निश्चय करते हैं, तब वो भक्ति के अंदर में एकदम प्रोग्रेस कर पाते हैं। फिर है बल, और हर जरूरतमंद की रक्षा करना। बेसिकली ये क्षत्रियों का क्षत्रियों के लिए है ये उनके अंदर में क्षत्रियों में बल होता है जिसके बिहाफ पे वो जो युद्ध करते हैं, दूसरे लोगों की सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। फिर है क्षमा, फॉरगिवनेस, दूसरों के छोटी छोटी कोई भी गलतियां हैं या अपराध हैं उनको क्षमा करना। जब हम किसी को क्षमा कर देते हैं ना तो आपने भी महसूस किया होगा, तो हमारे मन के ऊपर एक बड़ा भारी सा बोझ जिसको हम बोलते हैं वो समाप्त हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा
वैष्णवों का गुण है क्षमा। अगर ये गुण हमारे को अपने अंदर में डेवलप करना चाहिए। नॉर्मली हम लोगों को यू नो ऐसा रहता है कि अगर किसी ने गलती कर दी है तो मैं पहले पाप नहीं करूंगा, मैं झुक नहीं सकता। तो बेसिकली जब हमारे अंदर में फॉरगिवनेस वाला पार्ट आ जाता है तो हमारी लाइफ बहुत इजी और बहुत स्मूथ हो जाती है। फिर है क्षमा के बाद है, फिर है धैर्य, धैर्य रखना अपने पर, अपनी अपनी मानसिक भावनाओं पर और अपनी भावनात्मक भावनाओं पे भी कंट्रोल करना, धैर्य करना। क्योंकि हमारे जीवन में जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे सिचुएशंस आती रहती हैं, तो हमारे अंदर में कोई कुछ कह देता है या कुछ और घटना घटित हो जाती है हमारे जीवन के अंदर में, तो हमारे को धैर्य रखना चाहिए, अपना सेल्फ कंट्रोल होना नहीं चाहिए। फिर है शुद्धता, क्लीनिंगनेस। तो ये शुद्धता किस प्रकार की है? शुद्धता आंतरिक भी होनी चाहिए और बाह्य रूप से भी होनी चाहिए। बाह्य रूप से तो हम अपने आप को हमारा क्लीनिनेस या शुद्धता हम लोग रखते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से, आंतरिक बोले तो मन की शुद्धि, हमारी चेतना की शुद्धि, हमारे हृदय की शुद्धि, हमारे थॉट्स की शुद्धि, इनको भी हमारे को सबको शुद्ध करना होता है, प्यूरिफाई करना होता है। इनकी भी क्लीनिंग हमारे को जो है ना वो टाइम टू टाइम क्लींसिंग इनकी भी हमारे को करनी होती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए क्लींसिंग का बड़ा सीधा सा एक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर है ईर्ष्या से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एनवी। तो ये वाला जो भाव है ये भी हम भक्तों के अंदर में और सामान्य जीवों के अंदर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास में इतना है, मेरे पास इतना क्यों नहीं, उसके पास में गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास में क्यों नहीं। या फिर कई दफा ऐसा भी हो जाता है हमारे पास होता है, फिर हम लोग ईर्ष्या करते हैं कि उसके पास क्यों नहीं। तो बेसिकली अप्रसन्न ना होना, सब पे प्रसन्न ही रहना। अगर किसी के पास में कुछ अधिक है तो उसको भी देख के प्रसन्न होना। यस ये इसने मेरे से अच्छे अधिक कार्य किए हुए हैं, इसलिए उसको भगवान ने जो है ना वो अधिक समृद्ध बनाया हुआ है, तो मैं भी अच्छे कार्य करता हूँ। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। और फिर सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम दी पैशन ऑफ ऑनर, दूसरों को आदर देना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं शरणागति सुनी शरोरपी से सुना, अमानी न मानी, अपने सम्मान की आशा न करना और दूसरे व्यक्ति को सम्मान देना। तो ये इस प्रकार जो ये 26 गुण जो है वे भगवान ने अर्जुन को बताए। तो ये 26 गुण क्यों बताए गए हैं? बेसिकली ये 26 गुण इसलिए बताए गए हैं ताकि हमारे को अपना जीवन व्यतीत करते हुए इस बात की जानकारी रहे कि हमारे अंदर हमको भी अपने अंदर में इन गुणों को डेवलप करना। ये सारे के सारे गुण जो भगवान ने हमें बताए, these all qualities are there in ourselves, हमारे अंदर में बाय डिफॉल्ट है सारे के सारे गुण। बट होता क्या है जब हम इस भौतिक जगत के अंदर में जब हम आते हैं, तो इस भौतिक जगत में आने के कारण हम अपना पूरा का पूरा जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो दूसरी चीजों में लग जाती है। धन कमाने में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जिसको हम बोलते हैं उसको कमाने में हमारे अंदर में सारी चीजें लग जाती है। जब ये सारी चीजें हम उनमें लग जाती हैं तो ये जो गुण है ये सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, या गुण जो दैवी गुण है वो सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं, और जो असुरी गुण है वो हमारे अंदर में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ये हमारे को कंपैरिजन दे रहा है कि आपको आपके अंदर में किस प्रकार के गुण है। अगर आपके अंदर में असुरी प्रकार के गुण हैं और तो उनको खत्म करके हम लोग अपने अंदर में ये जो दैवी गुण है उनको डेवलप कर सकते हैं। अब इनको एक और क्लोजली हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो दैवी स्वभाव है, इस दैवी स्वभाव को जो है हम लोग 4 हमारे वर्ण हैं और 4 हमारे आश्रम हैं। इन वर्ण और आश्रमों के हिसाब से हम इन 26 गुणों को जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूट जो है यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये प्रेमंजलि मैं आई एम नॉट एबल टू सी, कैन यू इफ यू आर सीइंग ऑन द बिगर स्क्रीन कैन यू शो इट? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे देवी गुण वर्ण दिखा रहे हैं, तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन आता है जो वर्ण है ना? वर्ण किस में डिवाइड, यही बता रहे हैं आप, ऐसे ही करना है। हाँ प्लीज, हाँ इसको जरा बता ओके, तो इसमें क्या होता है, देवी गुण में एक वर्ण होता है ना, और एक आश्रम होता है। वर्ण आश्रम जब हम बोलते हैं, तो जो वर्ण है उसमें क्या 4 वर्ण कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण के गुण क्या क्या है? अभी प्रभु जी ने आपको बताया, सरलता, अहिंसा, सत्यता, संकल्प, त्याग, चिद्वेशन और अरुचि, मन, शांति, करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, नम्रता, क्रोध विहीनता। मतलब आप देखिए, अगर आपके अंदर ये मात्रा में गुण है तो फिर आप क्या है? ब्राह्मण है। और उसके बाद क्षत्रिय के 2 गुण बताए हैं, तेज, क्षमा और धैर्य, 3 गुण। और वैश्य के क्या गुण होते हैं? पवित्रता, ईर्ष्या से मुक्ति। और शूद्र के क्या होते हैं? समान की अभिलाषा से मुक्ति। और इसी तरह से आश्रम में जब 4 हमारे आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, उनका कार्य क्या होता है ना, एक्टिविटी। तो ब्रह्मचारी का क्या कार्य होता है? वेदाध्ययन करना, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करना। फिर गृहस्थों का क्या काम होता है? दान करना, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता। और वानप्रस्थी जो होते हैं उनका होता है तपस्या। जो सन्यासी है, जो सबसे ऊंचा आश्रम होता है, उसका होता है निर्भरता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। थैंक यू। तो ये जैसे वर्ण, अलग अलग वर्ण हैं और अलग अलग आश्रम हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इन 26 क्वालिटीज को वर्ण और आश्रमों के अंदर में डिवाइड करा है हम लोगों ने। ऐसा नहीं है कि भगवान ने अलग अलग करके बताया कि ये जी वर्ण है, ये आश्रम है। बेसिकली जब हमारे आचार्यगण इसको डीप स्टडी करते हैं तो उनकी डीप स्टडी का ये रिजल्ट है कि उन्होंने इन 26 गुणों को वर्णों में, विभिन्न वर्णों में और विभिन्न आश्रमों के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट किया, सो दैट हमारे को पता चले कि हम किस वर्ण में आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग गृहस्थ हैं, मोस्ट ऑफ अस आर गृहस्था। तो गृहस्थास के अंदर में क्या क्या गुण होने चाहिए, या उस गृहस्था का जो है स्वभाव जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसके विषय में क्या हमारे जो गृहस्था है उसको दान देना चाहिए। और जो शूद्र है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको शूद्र का क्या कार्य है? दूसरों के लिए सेवा का भाव रहना चाहिए। ये इस प्रकार के गुण है, और वर्ण है और आश्रम है। ये देवी स्वभाव के हिसाब से हमारे को हमने डिस्ट्रीब्यूट करके थोड़ा सा एक आइडिया देने का प्रयास किया है। और फिर उसके बाद में भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो यहाँ पे ये 6 गुण जो आप ऊपर देख रहे हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये बेसिकली जो असुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे जब शब्द असुरी, असुर इस्तेमाल हो रहा है तो आपके मन में आए कि हाँ जी उसके 2 सींग होंगे, उसका बड़ा सा बड़ा काय, विशाल काय होगा, काला होगा और ऐसा भयंकर सा होगा, वो असुर होगा। नहीं, ये बेसिकली ये प्रवृत्तियां हैं, ये दीज ऑल आर क्वालिटीज। ये हमारे अंदर में, ये हमारे जैसे सामान्य जीवों के अंदर में ही ये सारे ये जो क्वालिटीज हैं वो देखने को मिल सकती हैं। कोई व्यक्ति दंभी हो सकता है, कोई व्यक्ति दर्पी हो सकता है, कोई अभिमानी हो सकता है, कोई क्रोधी हो सकता है, किसी के हृदय में कोई बहुत कठोर हो सकता है, कोई अज्ञान में है। तो ये सारे गुण जो हैं ये बेसिकली क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, या किसी राक्षस को या किसी असुर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, उसका ये सारे अवगुण या गुण है वो हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों के अंदर में ही पाए जाते हैं। तो इस श्लोक में ये जो श्लोक है बेसिकली वो नर्क का जो राजमार्ग जिसको हम लोग बोलते हैं उसका वर्णन करते हैं। जो ऐसे गुण जो हमारे को नर्क की ओर ले जाते हैं। ये सारे के सारे असुरी गुण जीव तब प्राप्त करता है जब वो अपनी माता के गर्भ में ही होता है। अभी ऐसे गुण जो है ना, जो असुरी प्रवृत्ति वाले जो जीव हैं
वो तभी ऐसे गुण जो है वो प्राप्त करना प्रारंभ कर देते हैं, और जो जो जैसे बढ़ते हैं जो जो इनके अशुभ गुण जो है वो प्रकट होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं, हिरण्याक्ष या हिरण्यकश्यप के विषय में हम लोग सुनते हैं, रावण कुंभकर्ण के विषय में हम लोग सुनते हैं, और बहुत से एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे शास्त्रों के लिए। तो ये इनमें क्या होता है कि ये इनके अंदर में सब में डेमोनिक क्वालिटी। तो अब बेसिकली उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हमने उन क्वालिटीज 26 क्वालिटीज को डिस्कस किया। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड जो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता या अज्ञानता से क्या तात्पर्य है। तो दंभ अर्थात अहंकार, प्राइड, प्राइड होना, किसी में शो ऑफ करना, अपने आप को। दंभ का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो पापी है, पापी व्यक्ति धर्म का आडंबर करता है, अंदर में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है अपने आप को, जिसको दोगला जीवन हम लोग बोल सकते हैं ना। ये अंदर तो कुछ और है, हृदय के अंदर में कुछ और चल रहा है, और शो ऑफ जो है वो कुछ और कर रहा है। ये ऐसे व्यक्ति को जो है हम दंभी बोलते हैं, जो असुरी स्वभाव वाले धर्म का या आत्मविद्या की प्रगति का जो आडंबर रचाते हैं, बल्कि भले ही वो उनके सिद्धांतों का पालन ना करें। आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम हियर, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे साधु हुए हैं, अभी रिसेंट में ही हुए हैं, कि जो अपने आप को कुछ और दिखाते हैं, लेकिन उनका जो एक्चुअल में उनके जो एक्शन हैं, दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट एज दे आर दिखा रहे हैं जिस प्रकार से वो दिखा रहे हैं। फिर आ जाता है दर्प। दर्प मीन्स एरोगेंस या घमंड। क्या स्वयं की संपत्ति पे घमंड होना, अपनी शिक्षा पे अहंकार होना, कि आई लुक सो गुड, आई एम सो इंटेलिजेंट, सदैव लोग मेरी तारीफ करें, मैं सदैव मेरी शिक्षा बहुत अच्छी है तो लोग उसको अप्रिशिएट करें, मेरे पास बहुत अच्छा घर है तो लोग मेरे घर को अप्रिशिएट करें, मेरे पास बहुत संपत्ति है तो लोग मेरे को जो है वो अप्रिशिएट करें। एरोगेंस होती है एक प्रकार का, अंदर से घमंड होता है चीजों के प्रति। तो ये चीजें जो है ना वो बेसिकली जो फिलोसफर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, या वैज्ञानिक होते हैं, इस प्रकार के लोगों के अंदर में इस प्रकार का जो एरोगेंस है ना वो देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है अभिमान। अभिमान अर्थात गर्व, जिसको अपने पे गर्व होता है, अकड़ जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अकड़ है, ये बेसिकली मिथ्या अभिमान है। तो अन्यों के द्वारा, दूसरे लोगों के द्वारा पूजित होने की इच्छा, ऐसी एक्सपेक्ट करना कि दूसरे लोग जो है मेरी पूजा करें। अपने विषय में सुनना चाहता है जीव जो है ना, अपने विषय के अंदर में सुनना चाहता है, अपनी अचीवमेंट को बताता है, वो चाहता है कि अन्य लोग उसकी पूजा करें, उसको सम्मान दिखाएं, भले ही वह सम्मान के योग्य है या नहीं है, वो एक अलग चीज है। फिर आ जाता है क्रोध, एंगर। गुस्सा मीन्स किसी भी ऐसा व्यक्ति को छोटी छोटी सी बातों पे ना वो क्रोधित हो जाएगा, और कोई भी उसका एक्शन जो होगा दूसरे लोगों को टोंटिंग कर देना, जैसे छोटा सा कोई भी होएगा सामान्य रूप से बात नहीं करेगा, क्रोध में आके बात करेगा, टॉन्ट कर देगा दूसरे व्यक्ति को, छोटी छोटी बात पे क्रोध हो जाएगा। ये बेसिकली ये भी एक जो है वो आसुरी गुण है। फिर क्या है कठोरता, कठोरता, हार्शनेस होना, निष्ठुरता। और क्या ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अंदर से जो कठोर होता है वो असभ्य भाषा का प्रयोग, खरी खोटी सुनाता है, उसके अंदर में क्या कि नम्रता नहीं है, वो नम्रता के साथ में किसी के साथ बोलता ही नहीं, मीठी बोली नहीं बोलता ऐसा व्यक्ति जो है ना। तो ये बेसिकली ये जो गुण आ जाता है ये भी एक असुरी है। फिर है अज्ञान, अज्ञानम, इग्नोरेंस, अज्ञानता जिसको कि हम लोग बोलते हैं, कि विवेक शून्यता या सनकपूर्ण सनकी होके जो कोई कार्य करता है ना, सनकपूर्ण कार्य करना जिसको कि हम लोग बोलते हैं, वो नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए,
वो अपनी सनक के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार सारे कार्य करते हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो ठीक है गलत है, इसका कोई गलत इम्पैक्ट निकलेगा या इसका राइट इम्पैक्ट निकलेगा, इज नॉट कंसर्न। मतलब अपने मन में जो आया उसी के हिसाब से जो है वो कार्य करना जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो भगवान जो है वो इन 4 श्लोकों के द्वारा जो है अर्जुन को दैवी गुण और जो असुरी गुण है उनके विषय में बताते हैं। फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि जीव पर इन गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो आपने बता दिया कि भगवान कि ये गुण हैं और ये गुण हैं, ये वाले गुण वाले लोग जो हैं वो दैवी पुरुष कहलाते हैं और इस प्रकार के गुण वाले जो लोग हैं वो असुर कहलाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो जितने गुण जो है वो सीधा ले जाता है हमारे मोक्ष की तरफ ले जाता है, मोक्ष के लिए अनुकूल है ना। और जो असुरी गुण है उससे क्या होता है, उससे जीव जो है बंध जाता है। तो अब जब ये अर्जुन ये गुणों के विषय में, आसुरी गुणों के विषय में, दैवी गुणों के विषय में भगवान से सुनता है तो उसके मन में प्रश्न आता है कि मैं भी तो युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को भी तो भगवान जो है युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो युद्ध के जब मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध के लिए भी तो मेरे को क्रोधित होना पड़ेगा। बिना क्रोधित हुए तो कैसे युद्ध संभव है। मेरे को क्रोध भी होना पड़ेगा, मेरे को हथियार भी उठाने पड़ेंगे, मेरे को अपने बल का भी प्रदर्शन करना पड़ेगा, मेरे को सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो मैं कैसे अलग हुआ इन सब चीजों से। तो इस शंका को दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रश्न करते हैं कि मुझ में कौन से गुण है मुझ में कौन से गुण है। भीष्म द्रोण जैसे प्रतिष्ठित महापुरुषों को मैं भी तो वध करने के लिए जा रहा हूँ, बिना क्रोध के मैं कैसे कार्य कर पाऊंगा तो मैं क्या करूं इसके लिए। तो मेरे अंदर में क्या आसुरी स्वभाव है क्या ये। तो भगवान कहते हैं कि हे पांडु कि तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो असुर होते हैं वो माता के गर्भ में ही उनके अंदर वो असुरी गुण जो है वो घर कर जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम अर्जुन को बोला जा रहा है कि क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे। पांडु का पुत्र एक बहुत बड़े राजा का और एक बहुत बड़े परिवार का जहाँ पे की धर्म परायणता है उस परिवार से आप आ रहे हैं। तो आप जो जन्मे हो वो दैवी गुण देके जन्मे। वैसे भी अर्जुन जो है ना वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय का जो कार्य है वो युद्ध कर रहे हैं और उसके लिए सरलता या धैर्यता इस प्रकार के जो भाव है वो उसके गुण नहीं है। बेसिकली उसको युद्ध के अंदर में तीर चलाना या बाण बचाना उसके लिए दिव्य कार्य। तो इसलिए भगवान उसको बोलते हैं कि आप दिव्य गुणों के साथ में जन्मे हो, आपको घबराने की जो है कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या आप मुझे आसुरी प्रवृत्ति वालों के स्वभाव के विषय में विस्तार से बताएंगे। अब अर्जुन के मन में और फर्दर जिज्ञासा हो रही है कि अब इन दैवी गुणों को तो अर्जुन ने समझ लिया, अब वो समझना चाह रहा है कि जो असुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें राक्षसी स्वभाव के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तो फिर अब भगवान बताना शुरू करते हैं कि जो आसुरी हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अब क्या अर्थ हुआ कि मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं जिसको कि हम लोग रूल्स रेगुलेशन या डू एंड डोंट्स जिसको हम बोलते हैं उसका इस समाज में रहते हुए हम सबको पालन करें। जहां तक आचरण के हमारी बात है तो हमारे मार्गदर्शन के लिए भी जैसे भगवत गीता एक मैनुअल है। तो भगवत गीता मैनुअल है और उसके अलावा जैसे एक मैनुअल आता है, अगर आप सब लोगों ने सुना हो मनु संहिता, जब मनु ने एक संहिता लिखी, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु,
तो मनु ने एक मनुष्य जाति के लिए मनु संहिता लिखी, तो उसके जीवन यापन जो है किस प्रकार से जिया जा सकता है, विधि विधान क्या है, कैसे आचरण करने चाहिए, वो मानव जाति का बेसिकली एक जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो असुरी हैं वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए मीन धर्म क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, डू एंड डोंट्स, और क्या नहीं करना चाहिए और क्या अधर्म है, उसके विषय में लोग जानते हैं। वो क्या समझते हैं कि जो अधर्म है वो धर्म है और जो धर्म है वो अधर्म है, उल्टा समझते हैं। क्यों उल्टा समझते हैं? क्योंकि वो अपने मनोभाव से सारी चीजों को, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशंस को मानते ही नहीं। वो बोलते हैं कि जहां से हम खड़े हो गए वहीं से ही लाइन जो है वो प्रारंभ हो गई है, इस टाइप का जैसे एटीट्यूड होता है लोगों के अंदर। तो ये बेसिकली असुरी स्वभाव है, वो शास्त्रों को नहीं मानते। तो जो लोग शास्त्रों को नहीं मानते वो बेसिकली असुर माने जाते हैं, जो असुर ना तो शास्त्रीय नियम हैं और ना उनका पालन करने की प्रवृत्ति उनके अंदर में पाई जाती है। इन लोगों का ऐसा ही रहता है। और वो ना तो क्या होएगा, ना तो वो अंदर से पवित्र है, उनमें ना तो पवित्रता है, ना उचित आचरण है, और ना ही सत्य पाया जाता है। ये उनके अंदर में दोष है ना। असुरगण जो है वो ना तो बाहर से ना अंदर से स्वच्छ है, तो ना तो उनका अंतःकरण शुद्ध है और ना ही उनका बाह्यकरण भी शुद्ध है। कई दिन हो जाएंगे नहीं नहाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को, क्लीनिनेस के नाम पे कुछ भी नहीं है, पवित्रता के नाम पे कुछ भी नहीं है। कैसा भी व्यवहार करेंगे, कहीं पे भी बैठेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, कभी भी बोतल खोल के बैठ जाएंगे। उनको कोई देना देना नहीं है कि मैं आचरण किस प्रकार का कर, उनके अपने ही नियम है। तो बेसिकली क्या है कि इस प्रकार के जो लोग हैं उनका अंतःकरण भी शुद्ध नहीं है। तो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान को समर्पित होना पड़ता है, सॉरी जीव को जो है वो भगवान के प्रति समर्पित होना है। तो ये लोग तो बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। लेकिन इन लोगों का निष्कर्ष क्या निकालता है कि ये जगत जो है वो माया जाल है, इसका ना तो कोई कारण है और ना कार्य है, कोई नियामक नहीं है, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। हर वस्तु जो है यहाँ पे मिथ्या है। जैसे लोग बोलते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं कि ये जो जगत है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये भगवान का नहीं है, भगवान के थ्रू नहीं आया है, ये तो आकस्मिक आ गया, ये भौतिक क्रियाओं की प्रतिक्रिया है बेसिकली। ये ईश्वर का प्रयोजन क्या, ये ईश्वर के प्रयोजन से आया, वो ऐसा उनके मन के अंदर में भाव नहीं है। उनका अपना सिद्धांत है और वो अपने सिद्धांत है, अपने ही प्रकार के विश्वास है, और वो स्वयं ही अपने आप को अपना ईश्वर मानते हैं। उनके लिए आत्मा और शरीर में कोई अंतर ही नहीं है। वो बोलते हैं ये शरीर ही है, जब तक ये चल रहा है, ये जीवन है, जब तक शरीर ही शरीर है, उसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। और अपने आप को भगवान भी घोषित कर देते हैं। वो माइंडसेट कैसे रहेगा कि माइंडसेट रहेगा कि जो बेसिकली ये जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, वो यहाँ जो जिस प्रकार के शिशु जो है वो जन्म लेता है, वो बेसिकली स्त्री पुरुष के संभोग के द्वारा संभव होती है ये चीज, और आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो जस्ट स्त्री पुरुष का मिलन होता है, उसकी वजह से ये जो प्रकृति है वो चल रही है। जबकि भगवान भगवत गीता के अंदर में बोलते हैं 7 चैप्टर के अंदर में, मया अध्यक्षेण प्रकृति पूज्यते चराचरम्। ये भौतिक जगत, ये सारा भौतिक जगत है ना, वो मेरे निर्देश के गतिशील, ये भगवान बताते हैं, इसको भगवान ने स्वयं बताया, लेकिन उनको इसकी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर अर्जुन पूछता है कि इस जगत के विषय में उनका क्या निर्णय है। वो क्या कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई नियामक या ईश्वर नहीं है, ये बिना कारण से उत्पन्न है, ये काम इच्छा से उत्पन्न है, ये सारी चीजें। तो अर्जुन के मन में फिर से एक प्रश्न आता है कि यदि वे ऐसा सोचते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता पाप कर्मों से भगवान?
तो भगवान कहते हैं नहीं, वो डरते नहीं है, वो डरते नहीं है। उन्होंने क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञान को दिया और वो बुद्धि से हीन है, बुद्धिहीन है। वे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए। असुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिससे संसार का ना विनाश हो जाए। भौतिकतावादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता, वे सोचते हैं कि वो लोग प्रगति कर रहे हैं, वो लोग प्रगति कर रहे हैं। इस जगत में अधिक से अधिक भोग किस प्रकार से हो सकता है, उन चीजों को वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे भोग हम अधिक से अधिक करते हैं, कैसे हम लोग अधिक से अधिक करते हैं, इन चीजों, नई नई चीजों का हम लोग आविष्कार कैसे कर लेंगे। और इन आविष्कारों को ही वो लोग समझते हैं कि मानव समाज या मानव सभ्यता का जो विकास हो, इसी को वो लोग विकास हो। और इस ऐसे मनोभाव चूंकि वो अपने अंदर में रखते हैं, तो उसका दुष्परिणाम क्या निकलता है कि उनकी जो प्रवृत्ति है वो बेसिकली हिंसक हो जाती है, उनकी प्रवृत्ति जो है क्रूर हो जाती है, या वो लोग जो है वो स्वयं क्रूर हो जाते हैं। और वो क्रूर कैसे हो जाते हैं? वो मनुष्यों पे भी क्रूर हो जाते हैं। मतलब आप जानवरों की तो बात ही छोड़ो, पशुओं की तो बात ही छोड़ो, वो बद्ध जीवों पे भी क्रूर होते हैं। उनका थॉट लेवल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोग देख सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अभी पीछे भी ये जो भी युद्ध चलते रहते हैं, उन युद्धों के अंदर उन युद्धों का कारण क्या होता है? बेसिकली जीव जो है तो वो क्रूर हो जाता है, उसके अंदर में दूसरे व्यक्ति के लिए कोई प्रेम का भाव ही नहीं रह जाता। उसको लगता ही नहीं है कि सारे जीव जो है वो भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान के अंश हैं, ये भी भगवान के अंश हैं। उस प्रकार का जो भाव है वो भाव ही खत्म हो जाता है। अर्जुन पूछता है कि उनकी ऐसी गतिविधियों के पीछे क्या प्रेरणा है, प्रेरणा क्या मिलती है उनको, किस चीज से ये प्रेरित होकर ये सारे कार्य। तो भगवान कहते हैं कभी ना संतुष्ट होने वाला काम, कभी ना संतुष्ट होने वाला काम। Lust is not always related to sensual जो एक्टिविटीज होती है उससे। मतलब काम का अर्थ है कि बहुत गहरे भाव से किसी चीज की इच्छा करना, चाहे वो सही है या चाहे वो गलत है। लोल्यम जिसको हम बोलते हैं, शब्द लोल्य, किसी चीज के प्रति बहुत घनिष्ठ इच्छा उजागर कर देना, ऐसा भाव अंदर होना। और क्या है कि गर्व का मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा, गर्व आ जाता है उस चीज के अंदर और मिथ्या प्रतिष्ठा रहती है, मोहग्रस्तता हो जाती है, मोहग्रस्त होता है। क्षण भंगुर वस्तुओं के लिए अपवित्र कर्म का व्रत, ये ऐसी चीजें रहती हैं जिनके होते हुए जीव जो है ऐसी गतिविधियों के अंदर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो भगवान से अर्जुन से प्रश्न पूछता है क्या वो अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं। तो भगवान बताते हैं कि उनका मनोभाव कैसा रहता है, इंद्रिय तृप्ति उनका चरम लक्ष्य। इंद्रिय तृप्ति जो है उनका चरम लक्ष्य। यहाँ पर एक्चुअली भगवान कृष्ण जो है वो असुरियों की जो प्रवृत्ति है उसका पूरा का पूरा वर्णन करते हैं। असुरी लोग मानते हैं बेसिकली कि इंद्रिय भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आमरण इसी विचारधारा को धारण किए। और उनका क्या माइंड में क्या रहता है कि मृत्यु के बाद तो जीवन ही नहीं है। अभी ये है प्रेजेंट सिनेरियो, ये हमारे पास में लोग बिलीव ही नहीं करते हैं नेक्स्ट बर्थ के अंदर में। उनको ये बिलीव ही नहीं है कि ये वाला जो हमारे को जीवन मिला है वो अगला जीवन सुधारने की पॉइंट ऑफ व्यू से मिला हुआ है। और असुरों के अंदर में जो काम की प्रवृत्ति है उनको भी तृप्ति नहीं होती और भौतिक भोगों के लिए अपनी
उनकी जो अतिरिक्त इच्छाएं हैं वो बेसिकली बढ़ती चली जाती हैं और उनकी योजनाओं का कोई अंत ही नहीं रहता, सदैव वो चिंता में रहते हैं। मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर के अंदर में एक एग्जाम्पल आया था कि वे प्रभुपाद अपने लेक्चर्स के अंदर में भी बताते हैं, इस एग्जाम्पल को कोट करते हैं श्रील प्रभुपाद जी, कि एक व्यक्ति डेथ बेड पे है और वो डॉक्टर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, आप मेरे से कुछ धन संपत्ति ले लो, बट अभी मेरे जीवन में जो मैंने अचीव करना था वो मेरा अचीव नहीं हो पाया है और मेरे को उसको अचीव करने में 4 साल और लग जाएंगे, तो मेरे को 4 साल की उम्र जो है और बढ़ा दो। बट डॉक्टर वाज हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। बेसिकली वो क्या करते हैं कि अपनी योजनाओं का उनका अंत नहीं होता और वो सदैव योजनाओं का क्योंकि अंत नहीं होता, वो हमेशा चिंता मग्न रहते हैं। स्वयं का निजी ईश्वर बेसिकली ये लोग निर्माण कर लेते हैं और अपने ही मंत्र जो है वो बना देते हैं। इनके जीवन में सिर्फ 2 ही लक्ष्य होते हैं इन लोगों के, ऐसे असुरी प्रवृत्ति वाले लोगों के 2 ही लक्ष्य, एक तो होता है काम भोग और दूसरा होता है संपत्ति संचय, धन अर्जित करना, धन एकत्रित करना। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो बेसिकली शराब में, स्त्री में, जुए में, मांसाहार के प्रति अधिक आसक्त होते हैं। ये उनका एक गुण है प्रवृत्ति। ये बेसिकली गंदी आदतें हैं, अपवित्र हैं ये जो आदतें हैं और दर्प से और अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिसकी अनुमति हमारे शास्त्र नहीं देते। एक्चुअली इनडायरेक्टली वो लोग नरक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं मालूम है हम नरक की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि उनके हृदय के अंदर में परमात्मा भी वो साक्षी रूप में बैठे हैं। उनके तो जीवन का एक ही लक्ष्य है, क्या? इंद्रिय तृप्ति। फिर अर्जुन बोलते हैं कि क्या वो ये जो इस प्रकार के अवैध कार्य कर रहे हैं उन पे उनको कोई पश्चाताप होता है क्या? भगवान बोलते हैं बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अज्ञानवश क्या रहते हैं? मोहग्रस्त रहते हैं, ज्ञान ही नहीं है उनको, बिकॉज वो राइट रॉन्ग को समझ ही नहीं पाते हैं। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, रूल रेगुलेशन उनके जीवन में है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसका बहुत सुंदर इन श्लोकों के अंदर में वर्णन दिया गया है। जब मैंने बहुत पहले, काफी समय पहले जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तो मेरे मन में विचार आया, ये जब मैंने इस श्लोक को पढ़ा मैं बोला मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ। इसका अर्थ हो गया कि मेरे अंदर में जो प्रवृत्ति है वो बेसिकली असुरी प्रवृत्ति है। तो ये जब हम पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तब ये चीजें हमारे अंदर में जागृत होती हैं। तब हम अपने आप को, हम जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हमारे को राइट और रॉन्ग का मालूम ही नहीं है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। हम रॉन्ग को ही राइट समझते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वे लोग कैसे सोचते हैं, उनका विचारधारा कैसे रहती है, उनका थॉट लेवल क्या रहता है। वो सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा और भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। हर व्यक्ति जो है वो यही सोचता है। एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु डोंट थिंक लाइक दिस। नॉर्मल कोर्स के अंदर में सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि आज मेरे पास इतना धन है, आई विल मेक प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स बनाऊंगा, मैं धन अर्जित करूंगा और मेरा जो धन है बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा। और फिर उसके मन में कैसा विचार आता है कि वह मेरा शत्रु है। क्योंकि जब धन अर्जित करने के लिए जीव निकलता है ना, तो वो बहुत सारे सोर्सेज से जो धन कमाता है। राइट सोर्सेज भी होते हैं, उसमें रॉन्ग सोर्सेज भी होते हैं। राइट एक्टिविटीज, रॉन्ग एक्टिविटीज को इंक्लूड करके जीव जो है ना
वो धन कमाता है। तो जब वो धन कमाता है तो उसके मन में कैसे विचार आते हैं, ये मेरा शत्रु है, मैंने इसे मार दिया है, अब मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए गए। ऐसा भाव जीव के अंदर में आता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत दम्भ है उसके अंदर में, गर्व है उसके अंदर, अभिमान है उसके अंदर। तो इन चीजों की वजह से वो उसको लगता है कि मेरे सारे शत्रु मार दिए गए, उसको लगता है मेरी वजह से सारा काम हो। फिर उसको क्या लगता है कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर, मैं सिद्ध हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं सुखी हूं, मेरे जैसा तो कोई जीव है ही नहीं है इस जगत के अंदर। सारी चीजें मैं कंट्रोल करता हूं, एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल, आई एम द प्रोप्राइटर, मैं हूं एक्चुअल के अंदर में स्वामी हूं सबका, कोई भगवान स्वामी नहीं है, मैं स्वामी हूं सबकी, ये सारी चीजें मेरे भोग के लिए बनी हुई है। फिर क्या बोलता है कि मैं सबसे धनी व्यक्ति हूं और मेरे पास ऐसा जीव अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उसको लगता है कि मेरे जितने भी संबंधी हैं सब मेरे से नीचे हैं, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, सब मेरे से नीचे, सब मेरे को नमस्कार 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 नमस्कार, सभी लोग मुझे नमस्कार करते, मैं सबसे धनी हूँ और सब कुलीन है, सब कुलीन है इसलिए मेरे पांव पड़ते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं सब। फिर मेरे समान अन्य कोई शक्तिशाली तथा सुखी नहीं, मैं परम सुखी हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद लूंगा। उसको लगता है कि मैं यज्ञ अगर कर लूंगा, अगर दान दे दूंगा, वो किस प्रवृत्ति में मैं दान दे रहा हूँ उससे उसको कोई नॉलेज नहीं है, तमोगुण में दे रहा है, रजोगुण में दे रहा है, किस गुण के अंदर में दान दे रहा है, किस इंटेंशन के साथ में दान दे रहा है, उसका भाव क्या है, उसको उससे कोई कंसर्न नहीं, बस उसको है कि यस मैंने यज्ञ करवा दिया है। यज्ञ के अंदर में वो बैठेगा नहीं, यज्ञ पंडित करेंगे या जजमान कौन है, वो बहुत दूर बैठा होगा, उसको मालूम नहीं, बट उसका नाम चल रहा है, हाँ जी मेरे नाम से यज्ञ, मेरे नाम से दान जा रहा है, मेरे नाम से स्कूल खुल, क्या फायदा और ऐसे आनंद। और ये जो असुरी टाइप के जो व्यक्ति हैं, इनमें धन अर्जित करने की कोई सीमा नहीं, उनकी ये इच्छा जो है वो असीम हमेशा बनी रहती है, हमेशा यही सोचेगा कि मेरे पास आज इतनी संपत्ति, ये योजना बनी है, धन संग्रह करेगा, आप पूर्ण कार्य करने से कभी भी दिक्कत नहीं, काला बाजारी करेगा और हमेशा अपने संपत्ति पे, अपनी भूमि पे, अपने परिवार पे, अपने बैंक बैलेंस पे हमेशा मुग्ध रहेगा किसी और उसकी वृद्धि के लिए योजनाएं और हमेशा यही सोचेगा क्या, ये सारी संपत्ति मैंने सेल्फ में, मैंने मेरे निजी उद्योग से ये सारी की सारी संपत्ति जो है मैंने अर्जित की अपने बाहुबल पे, आई एम सेल्फ मेड करता हूँ, कर्म पे विश्वास नहीं करता। ऐसे असुरी मनुष्य की उपयोगिता में जो भी सामने आता है उसका शत्रु है। अब अर्जुन फिर पूछता है कि ऐसे लोगों का गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, कौन से लोग को जाते हैं, उच्च लोग को जाते हैं, निम्न लोग को जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उनका गंतव्य क्या रहता है। तो भगवान कहते हैं कहाँ जाके गिरते हैं, भगवान कहते हैं अनेक चिंताओं से उद्विग्न, मोह जाल में बंधे और इंद्रिय तृप्ति में आसक्त ऐसे लोग नरक में जाके गिरते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ऊपर श्लोक संख्या मेंशन है 16.16, 17, 18 में ये चीज डिटेल के अंदर में बताई गई। वो कह रहे हैं कि अनेक चिंताओं से उद्विग्न, ठीक है, बहुत सारी चिंताएं हैं उसको और वो मोह जाल में फंसा हुआ है। क्यों मोह जाल में फंसा? क्योंकि इंद्रिय भोग में आसक्त। तो अर्जुन कह रहा है उसने अभी यज्ञ भी तो करा था, अभी पीछे वाले श्लोक में हमने पढ़ा, तो यज्ञ भी तो करता है, तो यज्ञ करने का उसको लाभ नहीं मिलेगा।
भगवान कह रहे हैं पाखंड करता है वो पाखंड करता है। वो इसलिए नहीं यज्ञ कर रहा कि मेरे को प्रसन्न करना है, वो पाखंड कर रहा है, वो स्वयं को श्रेष्ठ बता रहा है, इसलिए यज्ञ कर रहा है। उसके अंदर में घमंड है, इसलिए यज्ञ कर रहा है, दिखाना चाहता है अपनी संपत्ति और नित्य प्रतिष्ठा दिखाना चाहता है, जिससे वो मोहग्रस्त है, इसलिए यज्ञ कर रहा है। और बिना किसी विधि विधान का पालन किए केवल नाम मात्र के लिए बड़े गर्व के साथ में वो यज्ञ कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं ऐसे यज्ञ नहीं करता हूँ, मैं ऐसे यज्ञ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। इसका परिणाम क्या बताते हैं फिर भगवान? परिणाम स्वरूप वे अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे उससे ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो असुरी मनुष्य है वो अन्यों को देखता है कि उससे भी बढ़कर धनी लोग बैठे हुए हैं यहाँ उसको, लेकिन वो फिर भी यही सोचता है कि मैं ही धनी हूँ, मेरे से बढ़कर कोई धनी नहीं, और मैं बड़ा प्रभावशाली हूँ। यज्ञ करता है किस लिए? कि उसको लगता है कि मैं उच्च लोगों में हूँ। उसको ऐसे लगता है कि मैं कुछ इन्वेंट कर दूंगा, मैं कुछ इन्वेंट कर दूंगा। जैसे कि रावण के मन में रावण के मन में भाव था कि मैं एक ऐसी सीढ़ी बना दूंगा जहां पे कि जीव जो है वो डायरेक्ट जो है वो स्वर्ग लोक में जा पाए। इस प्रकार की अपने आप को ना श्रेष्ठ साबित करना बेसिकली। उनको पता नहीं चलता कि बेसिकली वो मोह जाल में, जैसे मछली जो होती है वो फंस जाती है, निकल नहीं पाती, ऐसे ही इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले जो जीव है वो इस जगत के अंदर में अपने कार्यकलापों के अंदर में किस प्रकार से इस मोह जाल के अंदर में फंस जाते हैं, तो यहाँ से उनको अपने आप को निकालना जो उनके लिए बड़ा कठिन होता है। वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं, किसी शास्त्र की परवाह नहीं, और कोई धार्मिक अनुष्ठान जो है वो प्रॉपरली नहीं करते, केवल अपनी संतुष्टि के लिए घमंडी लोग रहते हैं। और मजे वाली बात यह है कि कभी कभी ऐसे लोग जो है ना उपदेशक बन जाते हैं, है ना, और लोगों को भी भ्रांत करते हैं। धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतार के रूप में भी ऐसे लोग जो है प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगेन आई डोंट वांट टू टेक एनी, वो भी अभी रिसेंट पास्ट में हमने ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, ऐसे सो कॉल्ड भक्त या सन्यासी या कुछ उस प्रकार के लोग हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये सन्यासी का वेश धारण करके सभी प्रकार के जो अधार्मिक कार्य हैं। एक्चुअली क्या है कि इस संसार से जो विरक्त होने वाला व्यक्ति है वो बहुत सारे विधि विधानों या के हम लोग बोल सकते हैं कि उसको बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। उसने अगर यहाँ से विरक्त होना है तो वन हैज टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। बिना रूल्स रेगुलेशंस के विरक्ति नहीं हो सकती। लेकिन ये व्यक्ति जो है इन प्रतिबंधों को या इन रूल्स रेगुलेशन को मानते हैं। वो सोचते हैं मैंने अपना मार्ग बना लिया, बस मेरा मार्ग ही जो है वो बेस्ट है, मैं जो लोगों को बोलूंगा वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। और क्या हो जाता है कि इस वजह से जैसा ऐसा भाव होता है तो भगवान की श्रेष्ठता का विरोध भी हो जाता है, शास्त्रों पर विश्वास ही नहीं करता, वो तो मैं जो बोल रहा हूँ वही सब कुछ है। और वो शास्त्रों से, भगवान से और भगवान के अस्तित्व से, दोनों से बेसिकली ईर्ष्या प्रारंभ होता है।
उसको मालूम ही नहीं है कि जो वर्तमान जीवन है अगले जीवन की बेसिकली तैयारी के लिए बना हुआ है, फिर वो ऐसे कार्य करने हैं अपने जीवन के लिए। आप उनकी, अर्जुन का प्रश्न है, आप उनकी गतिविधियों का किस प्रकार प्रत्युत्तर देते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे समझने के लिए कि भगवान कहते हैं कि ऐसे ईर्ष्यालु, क्रूर, नराधमों को मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। भगवान ने ये नहीं बोला कि मैं उनको फ्री कर देता हूँ कि चलो जी ये फ्री हो गए, नहीं, भगवान कह रहे हैं कि मैं विभिन्न आसुरी योनियों में डालता हूँ। एक्चुअली क्या है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार है। आसुरी लोग भले भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार न करें, अपनी निजी समझ के हिसाब से कर्म करें, लेकिन उनके अगले जन्म का जो निर्णय है वो बेसिकली वही व्यवस्थित करते हैं। और ये अकस्मात नहीं होता, ये प्लान्ड होता है। ये असुर जो है ये बेसिकली असुरी जो इस प्रकार की प्रवृत्ति की जो माताएं हैं उनके गर्भ में नहीं करते, क्योंकि ऐसे माता भी ऐसी है और गर्भ भी वैसा है, इस प्रकार के लोग जो वो ईर्ष्यालु होते हैं, उन मानवों में अधम होते हैं। और ऐसे लोग हमेशा काम से दूरी करते हैं, घृणा रहती है, अपवित्रता होती है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो है वो अधम योनियों में भी आते जाते रहते हैं। और फिर अर्जुन इज वेरी कंपैशनेट, उसके मन में बहुत दयालु है, करुणामयी है अर्जुन। तो अर्जुन बोलता है कि क्या वे जीवन में आपके संकट में आते हैं, क्या उनका भी कुछ उद्धार संभव हो सकता है क्या? भगवान बोलते हैं कि उनके पुत्र अधम योनि के साथ ये आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए मुझ तक नहीं पहुंच पाते। हम बोलते हैं कि ईश्वर बड़ा दयालु है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वे असुरों पर दया ही नहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तक असुरों के गर्भों में उनको रखा जाता है। भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होने पर उनका बारंबार पतन होता रहता है और वो पतन होने से क्या वो निम्न योनियों में जाते रहते, कुछ भी सुअर ऐसा जैसा शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर या भगवान जो है वो असुरों पर कृपालु क्यों नहीं? क्यों उन्हें भगवान को सर्व कृपालु बोला जाता है? तो बेसिकली हमारे जो वेदांत सूत्र है वो हमारे को बताते हैं कि परमेश्वर एक्चुअली भगवान है, कभी किसी के साथ में घृणा का भाव नहीं रखते। भगवान के लिए सारे जीव, चाहे वो निम्न योनियों में है चाहे वो उच्च योनियों में, वो भगवान के लिए एक बराबर है। भगवान उनके साथ में कोई अलग से कोई भेदभाव नहीं रखते, घृणा नहीं करते। परमेश्वर कभी किसी पे घृणा नहीं करते। ये बेसिकली असुरों को जो निम्न योनि या अधम योनि में रखा गया है, ये बेसिकली भगवान की एक प्रकार से कृपा है, क्योंकि उन जीवों का नेचर ही ऐसा है, उन जीवों का नेचर ही कृपा है। रावण क्या पंडित नहीं था? हिरण्यकश्यपु की कथा जब हम प्रहलाद महाराज की कथा पढ़ते हैं तो हिरण्यकश्यपु का जो भाई है हिरण्याक्ष, जब उसकी मृत्यु होती है तब वो अपने पूरे परिवार को ढंढासा बताता है कि जीव आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती रहती, तो उनको क्या ज्ञान नहीं था।
हाँ ज्ञान, उनको भी ज्ञान था, लेकिन क्या है, तो लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या बोलता है कि मैं ही भगवान, एवरीबॉडी शुड एक्सेप्ट आई एम द लॉर्ड, आई एम द लॉर्ड। किसी किसी की नो अच्छी किस्मत जिसको भी हम बोल सकते हैं, जैसे रावण है, कंस है, हिरण्यकश्यप है, उनको मारने के लिए भगवान विभिन्न प्रकार के अवतार लेते रहते हैं। वहां जो अवतार लेते हैं और उनके जो उनके भगवान के हाथों से जो मारे जाते हैं, वो लोग जो है उच्च योनि को प्राप्त हो जाते हैं, निम्न योनि में नहीं जाते। लेकिन वो भगवान की ब्रह्म ज्योति के अंदर में लीन होते हैं, यदि भगवान के धाम में नहीं जाते तो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होता है, बेसिकली अगर वो भक्ति में प्रवृत्त होता है तो वो फर्दर भक्ति करके भगवान के धाम में जा सकता है, अदरवाइज वो फिर से गिरते हुए वो इसी धाम के अंदर में वापस आ जाता है। अब अर्जुन बोलता है कि यदि कोई इन आसुरी गुणों को त्यागना चाहे तो उन्हें क्या करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? एक है काम, एक है क्रोध, एक है लोभ। भगवान कहते हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। अब ये बेसिकली क्वेश्चन चल रहा था बहुत देर से, दैवी गुण तो आपने बता दिए, चलो दैवी गुण वाले को तो उच्च लोक की प्राप्ति रहेगी, तो असुरी गुण है उनका उत्थान कैसे होगा? क्योंकि अभी हम देख के पढ़ रहे हैं कि हमारे अंदर में भी बहुत सारे असुरी गुण हैं, तो हम तो लेकिन अब भक्ति में आ गए हैं, तो हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो नरक की तरफ जो जीव को लेके जाता है, काम, क्रोध और लोभ, इसका त्याग करना है। हमारे मन में विचार आ सकते हैं कि ये तो इनमें बहुत बुरी तरीके से प्रवृत्त हूँ, तो मैं कैसे बाहर निकलूंगा, मैं कैसे बाहर निकल पाऊंगा? ये इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमारे को अभ्यास करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे को किसी गुरु की शरण ग्रहण बढ़ाई अभी मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, क्योंकि जब उसका काम तुष्ट नहीं हो पाता तो उसे क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। बेसिकली जो नरक का जो द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, वो बेसिकली काम से प्रारंभ होता है। काम जब पूर्ण नहीं होता वो क्रोध में परिणत हो जाता है और क्रोध में कन्वर्ट। काम जब कोई कामना या कोई इच्छा जब पूर्ण नहीं होती वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो क्रोध में कन्वर्ट हो जाती है, एक फॉर्म तो हो गई, दूसरी हो गई कि काम जो है ना उसकी अगर पूर्ति हो जाती है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जब काम की पूर्ति हो गई, तो जब काम की पूर्ति हो जाती है तो जीव और भोग करना चाहता है, वो लोभ करता है उसके अंदर। अब क्या था? क्रोध आ रहा था, जब काम पूर्ण नहीं हो रहा था तो उसको क्रोध आ रहा था, और जब काम तो पूर्ण हो रहा है तो काम पूर्ण होने से अब उसके अंदर में लोभ की जागृति है। जीव जो है वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसकी इच्छाएं जो है वो कभी भी पूर्ण नहीं होती। इच्छाएं, एक इच्छा खत्म होगी, नहीं दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, फिर तीसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, तो ऐसे उसका जो लोभ है वो बढ़ता चलेगा। तो ये जो काम है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, ये बेसिकली जीव के अंदर में अज्ञान, ये इसका कारण जो जीव के अंदर में अज्ञानता है और मोह है। इसका जो कारण है वो अज्ञानता है और जीव का मोह है जीवन के प्रति, अपने व्यक्तित्व के प्रति। ये बेसिकली सारी की सारी चीजें ऊपर होती है, बेसिकली ईर्ष्या के कारण उत्पन्न होती है।
ये सारी चीजें जो है वो ईर्ष्या के कारण होती है। जीव जो है वो ईर्ष्या करता है दूसरे जीव के साथ में, तभी वो प्रेरित होता है काम क्रोध लोभ के लिए, तभी उसके अंदर में ऐसे भाव जो है। नेक्स्ट देखते हैं कि उसका यह प्रयास क्या परिणाम देता है। जो व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है कि मैं इससे बाहर निकल पाऊं, कई जीवात्मा इसलिए आसुरी प्रवृत्ति होती है, हम भी असुरी लोग भक्ति करने प्रवृत्ति नहीं है हमारे अंदर अभी भी है। लेकिन क्या है कि हम क्योंकि इसको फॉलो कर रहे हैं और बहुत सीरियसली इसको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग गुरु के शब्दों को सुनते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करने का प्रयास करते हैं, तो हम लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ ये जो मैसेज दिया हुआ है भगवान ने, एक्चुअली भगवान क्या बताना चाह रहे हैं इस मैसेज में। इट टेक्स टाइम। इसमें लगता है, ऐसा नहीं है कि हमने 2 घंटे की भगवत गीता की 18 क्लासेस सुननी और हमारे को जो है वो क्लैरिटी आ जाएगी और हम भक्त बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमारे को प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, लगातार श्रवण करना पड़ेगा, लगातार साधना करनी पड़ेगी, तब ये सारी चीजें जो है वो कल्टीवेट हो पाएंगी। भगवान इसका उत्तर देते हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य कर क्रमशः वह परम गति को प्राप्त होता है। आत्म साक्षात सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कल्याणकारी कार्य करना। कल्याणकारी मीन्स किसका कल्याण करना चाहता है जीव? अपना कल्याण करना चाहता है जीव। यहाँ पे जब यहाँ पे कल्याणकारी कार्य से अर्थ हुआ अपना कल्याण करेगा जीव। जब अपना, देखिए ऐसा है, जब हमारे को कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, जैसे हम लोग प्लेन में जाते हैं तो प्लेन में जो हमारे को एक्सप्लेन करते हैं कि आपका अगर हवा का दबाव कम हो जाएगा तो मास्क निकलेगा, तो मास्क सबसे पहले आप अपने आप को लगाइएगा, बाकी वो तो आप बाद में लीजिएगा। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को तो बचाओ। यहाँ पे बता रहे हैं भगवान के आत्म साक्षात्कार के लिए, मीन सेल्फ रियलाइजेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए, बेसिकली किसी चीज को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कल्याणकारी कार्य से यहाँ पे क्या अर्थ हुआ कि आपको कुछ विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, डू एंड डोंट्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक ऐसा जीवन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिसमें कि आत्म साक्षात्कार के जो चांस हैं वो बन जाए। क्रमशः वह परम गति को प्राप्त होएगा। तब ऐसा प्रयास करने से जीव में परम गति को प्राप्त हो सकता। तो भगवान से फिर अर्जुन पूछ रहा है आखिरी प्रश्न के इन द्वारों से बाहर निकलने का रास्ता आप बता दो फाइनल, ताकि हम लोग इस डिस्कशन से बाहर आए। तो भगवान कहते हैं कि मन माने ढंग से कार्य ना करना, शास्त्रों के आदेशों का पालन करना, सुख व परम गति की, अगर आप ऐसा करोगे तो सुख व परम गति की प्राप्ति होगी। और क्या करना है उसके अलावा? भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र अनुसार कर्तव्य और अकर्तव्य को जानकर कर्म करना, इससे जीवात्मा क्रमशः ऊपर उठ सकती। हम लोग क्या है कि जब आसमान से बूंद, ड्रॉप ऑफ वाटर, जो बूंद जो है वो नीचे गिरती है, तो एक तो वो मिट्टी में मिल सकती है, एक तो वो मिट्टी में मिल सकती है, और मिट्टी में मिल जाएगी तो कंटामिनेटेड हो जाएगी, वो गंदी हो जाएगी। और दूसरा ये कि वो सीप जो होता है ना समुद्र के अंदर में, सीप उसके अंदर में गिर सकती है, तो क्या बन जाएगी? वो मोती बन जाएगी, अमूल्य मोती बन जाएगी। तो बेसिकली हम किस प्रकार की संगति करते हैं, हमारी संगति किस प्रकार की है, उसके ऊपर ये चीज जो है डिपेंड करती है।
जीवात्मा कर्तव्य अकर्तव्य को कैसे समझेगी, ये उसकी संगति किस प्रकार की है। अगर आप एक चीज को समझिएगा कि हम संग किस प्रकार का करते हैं, या हमारा संग जो होता है वो किस प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट संग होता है किसी जीव के साथ, यू नो, हम लोग डायरेक्ट किसी जीव के साथ में संग कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर उठने के चांस जो है वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। एक होता है कि मैं किसी जीव के संग में डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इनडायरेक्ट संग कर रहा हूं। डायरेक्ट संग ना करके इनडायरेक्ट संग। उसके भी जो भगवान तब क्या बोलते हैं कि भागवतम के अंदर में कि जो मेरे भक्त का भक्त बनता है वो मुझे प्रिय है। तो जो इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हो रहा है भक्ति के अंदर में किसी भी माध्यम से, तो भगवान बोलते हैं कि वो ऊपर उठने के चांस है। और एट द सेम टाइम जो व्यक्ति बैड एसोसिएशन में है, वो डायरेक्ट बैड एसोसिएशन में है, उसकी तो वो डाउनफॉल या पतन जिसको कि हम बोलते हैं वो निश्चित ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पतन जो है। बट जैसे कि स्मोकर है, फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्मोकर है, वो स्मोक करता है, वो स्मोक कर रहा है, उसको तो डेफिनेटली नुकसान होना ही होना है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैं स्मोकर के साथ बैठा हुआ हूं लेकिन मैं तो स्मोक कर नहीं रहा हूं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेट हिम स्मोक, नहीं फर्क पड़ेगा, आपको भी फर्क पड़ेगा। तो हम किस प्रकार की संगति कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब शास्त्र अनुसार कर्तव्य कर्तव्य को जानकर काम करना, जिससे जीवात्मा क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शील प्रभुपाद इस श्लोकों के तात्पर्य में कहते हैं कि मनुष्य अपने काम को पुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो उसे क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रहती। मनुष्य को मानव जीवन के तीन शत्रुओं काम, क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि वो ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी ऐसा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को स्वेच्छाचारी या स्वेच्छाचार में उसने कर्म किया कहा जाता है। फिर आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जितना ही इन तीन गुणों से मुक्त होगा, उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में अदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक ऊपर उठ सके, उसकी सफलता निश्चित है। प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधि विधानों का पालन करें। सारी विधि काम, क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। सारे जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो इसी पे आधारित है। बेसिकली मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता है, अपने को ना के शुद्ध बना सकता है, ना ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति द्वारा बद्ध जीव मुक्ति, भक्ति द्वारा बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सारे विधि विधान
कृष्ण को जानने के लिए है। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। प्रभुपाद लास्ट में बोलते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बना दिया है। उन्होंने लोगों को केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्छिष्ट खाने के लिए कहा। जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है वह वैदिक साहित्य से अवगत तथा सार तत्व को प्राप्त माना जाता है। आप कुछ और नहीं करते हो, आप सिर्फ इतना ही कार्य कर लेते हो कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो, अर्च विग्रह की सेवा करते हो, भगवान की मतलब सेवा करते हो और भगवान को अर्पित करके ही प्रसाद पाते हो। इवन देन आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत गीता के नियमों के प्रति द्वेष है। यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतः भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रितापों के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर में तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। हमारे अंदर में मुख्यतः तमोगुण और रजोगुण का प्रभाव रहता है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, हमारे को सत्व गुण का प्रभाव हमारे अंदर में अधिक हो, इस प्रकार का प्रयास जो है वो हमारे को करना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु या मार्गदर्शन चाहिए। ये सब करने के लिए क्या चाहिए, हमारे को गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, जिससे जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की और उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। और इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो लोग शास्त्रों का पालन करते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, और जो शास्त्रों का पालन नहीं करते वो लोग जो है वो नरक को प्राप्त करते हैं। अब लास्ट में कंक्लूजन में दैवी गुण क्या है और असुरी गुण क्या है उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि भगवान दैवी गुण क्या है कि भगवान के नियमों का पालन करें, जो विधि विधान है उनका पालन करें, और भगवान और उनकी संतान की निस्वार्थ भाव से सेवा करें। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, 3 चीजें बताते हैं। वैष्णव सेवा और नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। नामे रुचि, नाम में रुचि, जीवों पे दया और वैष्णव की सेवा। ये 3 कार्य हमारे को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान और उनकी संतानों के निस्वार्थ भाव से सेवा करनी, सभी वस्तुओं को भगवान का उपहार मानते हुए कृतज्ञ रहना कि जो कुछ भी मिला है आई एम हैप्पी। कार्य करने से पहले सोचते हैं, जो दैवी गुण वाले लड़के हैं, ये नहीं कि जो मन में आया वो करना, नहीं। Before we take any step, let's think twice. शाश्वत आनंद में जीवन, ज्ञान और ईश्वर सेवा ही जीवन के लक्ष्य होते हैं। और जबकि असुरी लोग जो होते हैं उनके अंदर में क्या गुण होते हैं, ईश्वर के नियमों के विरोधी होते हैं, स्वयं अपनी संतुष्टि के बारे में चिंतित रहते हैं, दूसरों की कोई चिंता नहीं होती। फिर क्या सोचते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी क्षमताओं से, मेरी कुशलता से, मेरी मेहनत के द्वारा अर्जित नहीं। आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। बिना सोचे समझे कार्य करते हैं, नो सेकंड थॉट। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता हूँ, मुझे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इस तरह का गुण जो है अगर किसी जीव में तो वो आसुरी गुण है। तत्काल सुख मेरा लक्ष्य है। तो ये बेसिकली जो हमने पढ़ा दैवी गुण और असुरी गुण के बीच में था डिफरेंस। और लास्ट में टेक अवे पॉइंट्स क्या है कि जो कंटेस्ट है जिसको हम संदर्भ बोलते हैं या विषय को जाने कि हमारे को अपने अंदर में क्या डेवलप करना है, हम क्या चाह रहे हैं अपने जीवन से,
क्या संदर्भ है, क्या कहाँ पहुंचना है, हमारा लक्ष्य क्या है, और फिर संगति जो है वो हमारी स्थिति के लिए होती है। यू नो संगति जो है, इस प्रकार का संग जो है हम अपने जीवन में, अपने भक्तिमय जीवन में जो है हम करते हैं, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और हमारे पास चॉइस रहती है कि हम अपने अंदर में दैवी गुण जो है वो प्रवृत्त करेंगे या आसुरी गुण जो है ये प्रवृत्त करेंगे। शास्त्र जो है ये बेसिकली हमारे गाइड करते हैं, they are our basically life manual basically for us, कि हम गाइडेंस देते हैं कि हमारे को what is right, what is wrong, what we should do, what we should not do। ये सारा का सारा ज्ञान जो है हमारे को शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होता है। और जो हमने बोला काम क्रोध लोभ, उसके अतिरिक्त है मोह मत्सर, इन सारे काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर्य, ये 6 अवगुण हैं। इन 6 के 6 अवगुण से हमारे को बचना है। 3 के विषय में आपको बहुत डिटेल में चर्चा भगवान ने बता दी थी। काम क्रोध लोभ ये बेसिकली उसी के ही भाई बहन है। मोह मत और मात्सर्य जो है बाकी के 3 जो है, तो बेसिकली इनसे अगर हम सावधान रहेंगे और वो if we can make a difference, like what is calm, what is क्रोध, what is लोभ, अब जब मैं एक्टिविटी करने एक्टिविटी को मैं एनालाइज कर सकूं कि ये कौन सी कैटेगरी में ड्रॉप हो रही है, then it will be very easier for us to understand। और इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं 13, 14, 15, 19, 21, 23 और 24 लास्ट वाली श्लोक। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपके पास में 5 मिनट का एक रिक्वेस्ट